प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की शोभा दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है बहुत बहुत ख़ास है, बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए जिनके घर में संतान नहीं है और वर्षों से नहीं है, बहुत साल हो जाते हैं और संतान नहीं होती। बहुत पैसा खर्च करते हैं, लाखों रुपया लगा देते हैं इलाज करा करा के। बहुत से लोग तो मौलवियों के पास भी जाते हैं, गंडा ताबीज करते हैं और जादू टोना भी करवाते हैं। तो इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी संतान नहीं मिलती। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, आज का संदेश अगर आपके घर में संतान नहीं है तो आपके लिए विशेष है। आज का जो संदेश है वो है संतान अवश्य होगी। निराश ना हो, संतान अवश्य होगी, ज़रूर होगी। ये बाइबल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ वचन मैं आपके सामने शेयर करूँगा आज ऐसे जो आपके विश्वास को बढ़ाएंगे और जब आप प्रार्थना करवाएंगे और खुद भी करेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा काम करेगा। आपका जो आंगन है वो बच्चे की किलकारियों से गूंज उठेगा। छोटे छोटे कदमों की आवाज़ आपके कमरों में, आपके घर में आएंगी। छोटी सी आवाज़, बच्चे की आवाज़ आपके घर में गूंजने लगेगी। कब? जब हम ऐसा ही करेंगे। तो पूरा संदेश सुने और इसे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके घरों में संतान नहीं है। तो आज का संदेश उन्हीं के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है ट्रू पर्स में वो है आपको बताना कि एसाव का दूसरा नाम क्या है। एसाव का दूसरा नाम क्या है? याकूब का जो भाई है उसका दूसरा नाम क्या? एक और नाम है उसका, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना चाहते हैं, अपने बाइबल ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बाइबल कॉलेज नहीं कर पाते, सेमिनरी नहीं कर पाते, तो उनको ज्ञान की ज़रूरत होती है, बाइबल ज्ञान की। तो अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलकर तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। आज का संदेश है निराश ना हो, संतान ज़रूर मिलेगी। निराश ना हो, संतान अवश्य मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो बाइबल में कुछ स्त्रियां हैं जो जिनको कोई संतान नहीं थी, बांझपन जिसे कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो बांझपन है ये स्थायी रोग नहीं है। ये स्थायी रोग नहीं है। संतान तो परमेश्वर देता ही देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जरूरत किस बात की है? उन बातों को पूरा करने की जो बाइबल में लिखी है। ये बात आज मैं आपके सामने रखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ स्त्रियों के नाम बताऊंगा जिनको कोई संतान नहीं थी। सारा है, रिबका है और राहेल है, इलीशिबा है और हन्ना है। ये स्त्रियां हैं जिनको संतान नहीं थी। और हम देखते हैं गलातियों 4 अध्याय उसके 27 पद में यहाँ पर क्या लिखा है। गलातियों 4 की 27 पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखिए जो जिनको संतान नहीं है उनके विषय में क्या लिखा है। लिखा है कि क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती, ध्यान से सुनिएगा, हे बांझ तू जो नहीं जनती, आनंद कर। तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोल कर जय जयकार कर।
क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से अधिक है। तो त्यागी हुई का मतलब जो बांझपन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जिनके पास संतान नहीं है और वो इलाज करा करा के परेशान हो गए हैं। आज का वचन उन्हीं के लिए, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आपके घर में संतान की आशीष देने जा रहा है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। इस वचन के अनुसार आप कीजिए, परमेश्वर आपको संतान की आशीष जरूर देगा। तो आइए उन स्त्रियों को देखते हैं कि वो कौन सी स्त्रियां हैं जिनको संतान नहीं थी। सबसे पहले हम देखेंगे सारा के बारे में। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 11 अध्याय और उसका 30 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है कि सारा तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। सारा तो बांझ थी और उसके कोई संतान नहीं। बांझ का मतलब होता है जो जिनके कोई संतान नहीं होती। दूसरी स्त्री है रिबका, उसके विषय में लिखा है 25 अध्याय में। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 25 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 21, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी और उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। ये रिबका भी कैसी थी? बांझ स्त्री थी। और तीसरी स्त्री का नाम है राहेल। राहेल के विषय में हम 29 अध्याय में पढ़ते हैं। यहां पर राहेल के विषय में भी लिखा है कि वो भी कैसी थी? वो भी बांझ स्त्री थी। ये बड़ी बड़ी स्त्रियां हैं और इनकी जो संतान हुई, उनके नाम जब आप सुनेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे, क्योंकि इनको परमेश्वर ने पहले बांझ किया और जब उनको संतान ने दी तो वो बहुत ही फेमस थी, या कह सकते हैं बाइबल की सेलिब्रिटी हो गए वो लोग। तो यहाँ पर 29 अध्याय में जब हम देखते हैं और उसके 31 पद में, तो देखिए क्या लिखा है। 31 पद में लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया प्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। राहेल भी जो थी वो बांझ थी। ठीक है। उसके बाद हम एक और स्त्री को देखते हैं जिसका नाम है हन्ना। पहले सैमुएल में लिखा है इसके विषय में, 1 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और उसके 2 पद को, पहला सैमुएल 1 अध्याय और उसका 2 पद जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हन्ना के विषय में लिखा है, वो भी बांझ थी और उसकी जो सौतन थी जिसका नाम था पनिन्ना, उसकी तो औलाद थी, लेकिन हन्ना की कोई संतान नहीं थी। यहाँ लिखा है देखिए, पहला सैमुएल 1 अध्याय उसके 2 पद में, और उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम तो हन्ना, दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ, यानी कि ये बांझ थी। फिर हम नए नियम में भी एक स्त्री को देखते हैं जो बांझ थी और उसका नाम क्या था? उसका नाम था एलीशिबा। ये लिखा है लूका रचित सुसमाचार में 1 अध्याय और उसके 7 पद में। देखिए यहां पर लिखा है, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जकरिया और एलीशिबा बुजुर्ग हो गए थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो ये मैंने कुछ स्त्रियों के नाम आपको बताए हैं। सारा हो गई, रिबका, हन्ना, राहेल और एलीशिबा। ये 5 स्त्रियों के नाम मैंने बताए हैं। और भी हैं बाइबल में जिनके नाम मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, बाइबल में आप देख सकते हैं। तो ये स्त्रियां बांझ थी। तो इनको संतान की आशीष कैसे मिली और इनकी संतान क्या हुई? अब जब हम देखते हैं, सारा को जब परमेश्वर ने संतान दी, उसका नाम था इसहाक। और इसहाक जो है वो, उसकी पत्नी भी क्या हो गई? वो भी बांझ थी। ठीक है। तो हम देखते हैं रिबका जो थी, सारा इसहाक की वाइफ थी, वो भी बांझ थी। उसका जो पुत्र हुआ वो याकूब हुआ, याकूब और एसाव। और उसके बाद हम देखते हैं राहेल, याकूब की पत्नी राहेल, वो भी बांझ थी। तो उसके जो पुत्र हुआ वो था यूसुफ। तो ये बड़े बड़े नाम हैं। हम देखते हैं इसहाक, याकूब, एसाव और यूसुफ। और जब हम देखते हैं हन्ना जब बांझ थी और जब परमेश्वर से उसने प्रार्थना की और जब परमेश्वर ने उसको संतान दी, तो देखिए क्या उसको संतान मिली? उसको मिला शमूएल, एक नबी, परमेश्वर का नबी बना शमूएल, वो परमेश्वर का जन था। और फिर जब हम नया नियम में देखते हैं एलीशिबा, जकरिया और एलीशिबा, इनके जो संतान हुई वो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला।
तो ये सभी जो स्त्रियां थी ये बांझ थी। हम देखते हैं इजहाक के विषय में, जब हम उत्पत्ति का देखते हैं 21 अध्याय और उसका 2 और 3 पद, तो यहां पर इजहाक के बारे में लिखा है और एसाव और याकूब के बारे में लिखा है 25 अध्याय 25 और 26 आयत में 25 अध्याय के, और राहेल के जो पुत्र हुआ यूसुफ उसका 30 अध्याय के 32 पद में लिखा है। तो इनके सब की परमेश्वर ने कोख खोली। ये जो कोख जो है वो हमेशा के लिए बंद नहीं होती, इसके लिए हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि बांझपन स्थायी रोग नहीं है। तो संतान की अगर आशीष चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, आइए एक वचन देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 17 और 18 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 17 एंड 18। यहां लिखा है, तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की, और कुछ नहीं किया, कहीं नहीं भागा, उसने सिर्फ प्रार्थना की है परमेश्वर से। लिखा है, तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने एबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया। यानी कि जो एबीमेलेक था उसकी पत्नी भी बांझ थी, उनके भी कोई संतान नहीं थी। तो यहाँ पर लिखा है, तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने एबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों की को चंगा किया और वो जनने लगी। ये एक रोग है, बांझपन एक रोग है, लेकिन ये स्थायी रोग नहीं है। इसका इलाज परमेश्वर के पास है, क्योंकि परमेश्वर ही कोख को बंद करता है, परमेश्वर ही कोख को खोलता है। और ये कई बार श्राप के कारण भी होता है। ये रोग भी है, ये श्राप भी है। इसके छुटकारा पाने के लिए हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर के अभिषिक्तों के पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि इब्राहिम जो है वो परमेश्वर का अभिषिक्त था। उसने एबीमेलेक और उसकी पत्नी के लिए प्रार्थना की, और उसके जो भी वहाँ पर उसकी जो दासियाँ थी, नौकरानियाँ थी, उनके लिए भी प्रार्थना की। तो वो भी बांझ थी वहाँ पर, तो सबकी कोख खोली गई और सब लिखा है कि वो परमेश्वर ने सबको चंगा किया और वो जनने लगी। और 18 पद में लिखा, क्योंकि यहोवा ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण एबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। तो कोख को बंद करना और खोलना परमेश्वर के हाथ में है। तो अब हम इसको कैसे अपने फेवर में ले सकते हैं? परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के द्वारा प्रार्थना करा के। सारा जब बांझ थी, परमेश्वर ने उसको इसहाक दिया, रिबका को याकूब दिया और एसाव दिया, राहेल को यूसुफ दिया और हन्ना को शमूएल दिया और एलीशबा को यूहन्ना दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो वचन हमको बताता है, क्योंकि बांझपन स्थायी रोग नहीं है। अगर आपके घर में संतान नहीं है तो आप निराश ना हो, परमेश्वर आपको संतान देने जा रहा है। परमेश्वर आपको संतान देने जा रहा है। आप प्रार्थना करवाएं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जिनके घरों में संतान नहीं थी, परमेश्वर ने प्रार्थनाओं के द्वारा उनको संतान दी। 27 साल बाद परमेश्वर ने संतान की आशीष दी है। और वो भी ये नहीं कि वो हमारे पास आए हों, नहीं, फ़ोन पर कॉल की है उन्होंने, मैंने और मेरी पत्नी ने प्रार्थना की है और परमेश्वर ने उनकी कोख को खोलकर उनको संतान की आशीष दी है। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसकी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। इसीलिए यशायाह नबी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो देखिए 54 अध्याय और उसके 1 पद में क्या लिखा है। यशायाह चैप्टर 54 वर्स 1। लिखा है, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। ये यहोवा का वचन है, परमेश्वर का वचन है, ये झूठा हो ही नहीं सकता। इस पर विश्वास करें, परमेश्वर आपको संतान देने जा रहा है। बस आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, सारे गलत कामों को छोड़ना पड़ेगा और एकाग्रित होना पड़ेगा परमेश्वर की ओर।
परमेश्वर से लिपट जाना होगा, रो रो के आंसुओं के साथ उसके पास आना पड़ेगा और परमेश्वर के अभिषिक्तों को कॉल करके प्रार्थना करवानी होगी, जैसे अब्राहिम ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी कोख को खोल दिया। परमेश्वर एक वायदा करता है। देखिए भजन संहिता 113 अध्याय और उसका 9 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है। सॉन्ग चैप्टर 113 वर्स 9। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। कितना बड़ा वायदा है परमेश्वर का, कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। लिखा है वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। तो परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने जा रहा है इन दिनों आपके जीवन में, और वो काम है कि परमेश्वर आपको संतान की आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दें और परमेश्वर के अभिषिक्तों से प्रार्थना करवाएं। परमेश्वर बड़ा काम आपके जीवन में ज़रूर करेगा। क्यों? क्योंकि बांझपन जो है वो स्थायी रोग नहीं है, उसका इलाज है, और वो इलाज है परमेश्वर के पास। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपना काम करेगा। हम अपना काम करेंगे, परमेश्वर अपना काम करेगा। और काम किसके जीवन में होगा? आपके जीवन में होगा। आप आनंदित होंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बांझपन स्थायी रोग नहीं है, इसलिए निराश ना हो, संतान अवश्य मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू बस में आज का सवाल है, आपको बताना एसाव का दूसरा नाम क्या था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस वचन को शेयर कीजिए उन लोगों तक जिन्हें आप जानते हैं और जिनके घर में संतान नहीं है। परमेश्वर इसी साल उनको संतान देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।